चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बजट इजलास के दूसरे दिन भी आम आदमी पार्टी और बीआरएस सांसदों ने अपना एहतजाज जारी रखा। सांसदों ने गांधी जी के मुजस्समे के सामने मुजाहरा कर अडानी मामले पर जेपीसी बनाने की मांग उठाई। देश के अंदर नरेंद्र मोदी की एक बेशर्म सरकार चल रही है। देश के 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को चुना है, लेकिन इतना बड़ा महा घोटाला हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, अडानी का घोटाला। इस पे आज तक जेपीसी नहीं बना रहे नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लोगों ने चुना है? सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देता है, जांच के आदेश दे देता है, लेकिन ये बेशर्म मोदी जी की सरकार अडानी के घोटाले की जांच नहीं करा रही है, जेपीसी नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार का पैसा लगा हुआ है, इनके घोटालों का पैसा लगा हुआ है। ये चोर चोर मौसेरे भाई का मामला है, इसलिए पूरे देश के सामने इसको हम लोग उजागर करेंगे। हमारी पहले दिन से डिमांड थी, बीआरएस, आम आदमी पार्टी, हम दोनों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया था। पिछले सत्र में भी हमने ये आवाज़ उठाई और एक ही बात कही कि अडानी महाघोटाले की जेपीसी से जांच कराओ। इसी डिमांड पर आज भी हम लोग खड़े हुए हैं। जब तक जेपीसी नहीं बन जाती तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो मैसेज जारी कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि उन्हें विदेश में दिए बयान पर संसद में आकर पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफ़ी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश के उस गरीब मजदूर से जो अपनी खून पसीना बहाकर देश को सींचता है, आगे बढ़ाता है, जिसके चरण धोकर मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर दुनिया के देशों में जाकर भारत का अपमान करने में लगते हो। ये बात करते हैं पैगासस की, ये बात करते हैं बगिंग की। मैं इनको याद करवाना चाहता हूँ, ये पैगासस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। और अगर आपको अपनी सरकार की याद होगी तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की आपकी अपनी ही सरकार में बगिंग करवाने तक के गंभीर आरोप आपके सामने लगे थे। आप देश के लोकतंत्र की बात करते हो, नियमों की बात करते हो, अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम और नॉनसेंस कहने का काम आप करते हो। आर्ट से करप्शन कैसे हो, करप्शन की आर्ट कैसी हो, ये आर्ट भी इनमें कांग्रेस में ही नजर आती है। बिहार विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर इल्जाम लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है और उनके साथ गाली गलौज की जाती है। इसको लेकर विधानसभा में बीजेपी ने जबरदस्त हंगामा किया। वहीं बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान ने इस दौरान सदन के अंदर माइक तोड़ दिया। इसके बाद सरकार और अपोजिशन आमने सामने हो गए। इस दौरान मामला काफी बढ़ गया और हालात इतने खराब हो गए कि सदन की कार्यवाही मुलतवी करनी पड़ी। वहीं सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होते ही बीजेपी के विधायक लखिंद्र पासवान को 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस कार्यवाही के खिलाफ बीजेपी के नेता बेल में आकर हंगामा करने लगे और फिर उन्होंने सदन से वॉकआउट कर लिया। महाराष्ट्र सरकार के लाखों मुलाजमीन पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। रियासती सरकार के जरिए चलाए जा रहे अस्पतालों में काम करने वाले पैरामेडिक्स, सफाई मुलाजमीन और टीचर्स भी इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। कबल रोज यूनियनों और रियासती सरकार के बीच बातचीत नाकाम रहने के बाद कर्मचारी हड़ताल पर चले गए।
बताया जा रहा है कि मुलाजमीन के इस कदम से कामकाज मुतासिर हो सकता है, साथ ही कई सर्विसेज पर भी असर पड़ सकता है। मुलाजमीन ने सरकारी दफ्तरों और अस्पताल के बाहर एक ही मिशन पुरानी पेंशन बहाल करो जैसे नारे लगाए। एक दिन पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना को वापस करने के लिए रियासती सरकार के मुलाजमीन की मांग पर बातचीत करने के लिए सीनियर ऑफिसर्स के एक पैनल की तश्कील का ऐलान किया था। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी सरकारी मुलाजमीन से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की थी, लेकिन सरकारी मुलाजमीन का गुस्सा फूट पड़ा। लिहाजा आज लाखों मुलाजमीन सड़कों पर उतर आए और मांग को जल्द से जल्द पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में ही ऑल इंडिया किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत में 10,000 के करीब आदिवासी किसान एक बार फिर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। किसानों का यह मार्च नासिक से चलकर मुंबई की ओर बढ़ रहा है। आजाद मैदान पर सभी धरना देंगे। वहीं शिंदे फडणवीस सरकार किसान नेताओं के साथ बातचीत कर हल निकालने की कोशिश में लगी हुई है ताकि आंदोलन खत्म हो जाए। मोर्चे में शामिल किसान नासिक से प्याज की कीमत समेत 17 पॉइंट डिमांड का चार्टर लेकर मार्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्याज के लिए 2,000 रुपये फी क्विंटल और एक्सपोर्ट नीतियों में बदलाव के साथ साथ 600 रुपये फी क्विंटल की फौरी सब्सिडी की मांग किसान कर रहे हैं। मार्च कर रहे किसानों के जरिए दीगर मांगों में किसानों की लोन माफी, पेंडिंग बिजली बिलों को माफ करना और रोजाना कम से कम 12 घंटे बिजली, बेमौसम बारिश और दीगर कुदरती आफतों की वजह से किसानों को हुए नुकसान के लिए सरकार और बीमा कंपनियों के जरिए मुआवजे की मांग भी किसान कर रहे हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने यूपी की आवाम को वचन दिया है कि 2024 खत्म होने से पहले यूपी के हाईवे अमेरिका जैसे हो जाएंगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं और इसलिए आपको वचन देता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बुंदेलखंड के और उत्तर प्रदेश के रोड नेशनल हाईवे अमेरिका के बराबर बनेंगे ही। आप भूल जाओगे पुरानी यादों को। ऐसे रोड बना देंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। लोगों का विश्वास नहीं बैठता। जब मेरठ का हाईवे बना तो 4.5 घंटे लगते थे। मैं कहता था 45 मिनट में होगा, तो पत्रकारों ने उसके ऊपर बॉक्स निकाला, ये क्या बोल रहे हैं। और आज 40 मिनट में लोग आते हैं। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, इतना ही नहीं तो दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में। और कल ही प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया बेंगलोर से मैसूर 1 घंटे में। और जितने नाम मैंने गिनाए, ये तो फिल्म के पहले का ट्रेलर है। असली फिल्म शुरू होना, बस तुम एक ही काम करो, डबल इंजन को लगा दो, ताकत दो और देखो कैसे होगा। एक तरफ योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास करेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्व की नंबर 1 की ताकत बनेगा। बिहार में पुलिस एहलकारों की फलाही के लिए काबिले तारीफ कदम उठाए जा रहे हैं। इसी जिम्न में अब बिहार के पुलिस एहलकारों को इलाज के लिए 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। सुनिए डीजीपी जितेंद्र सिंह गंगवार को। आप लोगों को बता दें कि पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए भी हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं और लगातार नए नए निर्णय लिए जा रहे हैं। पिछले बैठक में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था कि विभिन्न रोग या बीमारी के कारण जो पुलिस कर्मियों को राशि दी जाती है वो राशि डबल कर दी गई है। इसी तरह से जो विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पुलिस कर्मियों के वार्ड या उनके जो घर के लोग हैं वो जब पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी कुछ राशि हम लोग उपलब्ध कराते हैं, वो राशि भी डबल कर दी गई। इसके अलावा अब हम लोगों ने एक नया निर्णय लिया है, पुलिस महानिदेशक महोदय ने इस पर आदेश दिया है। वो ये है कि हमारे पास में एक फंड होता है जो गंभीर रोगों से ग्रसित पुलिसकर्मी हैं या उनके आश्रित हैं, तो जब वो इलाज कराते हैं तो इलाज में उनकी जो राशि है वो नियमतः सरकार से प्राप्त होती है, परंतु उसमें काफी विलम्ब हो जाता है। तत्काल राहत के लिए और तत्काल जो उनकी जरूरत पड़ती है, कोई आदमी
अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो तत्काल उसको पैसे की जरूरत है, उसका बिल बनेगा, बिल पास होगा, सैंक्शन होगा, उसमें समय लगता है। इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि 3 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन हम लोग पुलिसकर्मी को उपलब्ध करा देंगे। अगर वो एप्लीकेशन देते हैं, जैसे ही अस्पताल में जाते हैं तो 3 लाख रुपए तक की राशि उनके अकाउंट में हम लोग लोन फ्री इंटरेस्ट के रूप में ट्रांसफर कर देंगे और 6 माह के अंदर में फिर हम उस राशि को, जब उनको चिकित्सा रिम्बर्समेंट मिल जाएगा वापस सरकार से, तो वो राशि हम लोग वापस ले लेंगे। इसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और अगर प्रतिपूर्ति की राशि जो है वो ज्यादा होगी तो हम 3 लाख काट करके बाकी पैसा उनको दे देंगे। और अगर प्रतिपूर्ति की राशि कम हुई, अगर उसका बिल 3 लाख से कम आया और हमसे उसने 3 लाख का लोन ले लिया, तो बाकी राशि हम जो है उससे समान किस्तों में अगले 6 माह में वसूल करेंगे। इस प्रकार से जो पुलिसकर्मी है, आकस्मिक चिकित्सा, गंभीर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, इमीडिएट कहीं जरूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैश फ्री व्यवस्था कर दी गई। रांची में बज़्म ए कहकशा के ज़ेर एहतमाम मुशायरे का इनेकाद किया गया। बज़्म ए कहकशा के सरपरस्त सैयद गुफरान अशरफी की सदारत में मुनक्किद इस मुशायरे में शहर के कई मारूफ शुएरा कराम शामिल हुए और अपने कलाम पेश किए। कौसर की ये सबील बताएगी आपको, प्यासी है कायनात तो दरिया हुसैन है, और दुनिया ये जानती है ज़माने को है खबर, दुनिया ये जानती है ज़माने को है खबर, आप आला थे कल भी आज भी आला हुसैन हैं। ये बात जान लो जरा तुम कान खोल कर, मौला हुसैन हैं मेरे मौला हुसैन हैं। हदीस शरीफ की रोशनी में था जिनको नाज अपनी वफ़ाओं की छाँव पर, वो जाके साहिबां कहाँ ढूंढ रहे हैं, वो जाके साहिबां कहाँ ढूंढ रहे हैं। आवाज़ से जिनके लरसते थे बामुदर, आवाज़ से जिनके ये लरसते थे बामुदर, दर दर वो जाके अपनी ज़ुबान ढूंढ रहे हैं, दर दर वो जाके अपनी ज़ुबान ढूंढ रहे हैं। और ये शेर देखें कि महलों में जिनके लगते थे मेले 1000 बार, महलों में जिनके लगते थे मेले 1000 बार, अपने लिए वो कोई मकान ढूंढ रहे हैं, अपने लिए वो कोई मकान ढूंढ रहे हैं। जलती हुई है धूप जिगर है किसान सा, साया नहीं है सर पे कोई साहिबान सा, क्या बात है, साया नहीं है सर पे कोई साहिबान सा। और दावा है हर किसी का, दावा है हर किसी का मगर करता कुछ नहीं, दावा है हर किसी का मगर करता कुछ नहीं। मेरा भी हाल जार है उर्दू ज़बान सा, मेरा भी हाल जार है उर्दू ज़बान सा। अब कोई नहीं मकी मेरे उजड़े दयार में, कोई नहीं मकी मेरे उजड़े दयार में। दिल हो गया है मेरा भी खाली मकान सा, दिल हो गया है मेरा भी खाली मकान सा। और पैमाना भर चुका है मेरे सब्र ज़ब्त का, पैमाना भर चुका है मेरे सब्र ज़ब्त का। मुझको ज़रा ना समझे कोई बेज़ुबान सा, मुझको ज़रा ना समझे कोई बेज़ुबान सा। और मक्ता का शेर यूँ हुआ है कि गो तलखियाँ तमाम हुई ख़त्म अब उज़ैर, गो तलखियाँ तमाम हुई ख़त्म अब उज़ैर। दिल को लगा वो ज़ख्म है अब भी निशान सा, दिल को लगा वो ज़ख्म है अब भी निशान। मधुबनी ज़िले के दारुल उलूम कादरिया अंजुमन नूरुल इस्लाम में तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत मौलाना निसार मिसबाही, मौलाना महबूब गौहर ने की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौलाना जोहेर नूरानी कर्नाटका ने भी शिरकत की। दूर दराज से आए हुए लोग बड़ी तादाद में इस मौके पर मौजूद रहे। हम सब जो है जन्नत में पहुंचने के लिए तड़पने वाले, हमारा अंदर है जन्नत में पहुंचे, लेकिन हम और आप अपने दिलों से अपने खुद को हम सवाल करें, हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हिसाब से पहले हम खुद अपना हिसाब कर लें। हमारा एक दिन का हिसाब कीजिए, हमारे हिसाब का नतीजा क्या होगा, हमारे एक दिन का नतीजा क्या है, प्रॉफिट है या नुकसान है। अपने अगर एक
समझ में आएगा। नई दिल्ली के कमला मार्केट रोड पर वाक़ई गिरधारी लाल हॉस्पिटल का 84वां यौम तासीर बड़े जोश खरोश से मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर बेदारी कैंप भी मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर से मुतालिक अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। इस मौके पर हॉस्पिटल की MS डॉक्टर सुमन लता ने हॉस्पिटल के स्टाफ को मुबारकबाद दी और अपने ख्यालात का इजहार किया। आज 84 साल हो गए इसको बने हुए, और साथ में 8 मार्च को महिला दिवस भी था। तो ये हॉस्पिटल जो श्रीमती गिरधारी लाल हॉस्पिटल है, ये मिस्टर श्री राम जो थे उन्होंने अपनी उनकी जो मदर थी माता, उनके नाम पे ये हॉस्पिटल रखा, मिस्टर गिरधारी लाल हॉस्पिटल। तो मुझे लगा कि ये जो है वुमेन डे सेलिब्रेट करने के लिए इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने आज का दिन ये दोनों हम मना रहे हैं। तो इस मौके पर हमने महिलाओं के लिए एक सर्वाइकल कैंसर, जैसा कि नाम में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सेकंड कैंसर है, और उसके लिए हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम और स्क्रीनिंग कैंप लगाया है। और इसमें साथ में जागरूकता लाने के लिए हमने हेल्थ टॉक ऑडियो वीडियो शो ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और डॉक्टर्स को और बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें JP हॉस्पिटल से भी स्पेशलिस्ट आने हैं। और इसमें हमारा मेन जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है, इसके बारे में इस कैंसर में ये है कि इसको कैंसर बनने में शुरुआत से लेके बीमारी से कैंसर बनने में कई साल लग जाते हैं, 5 से 10। तो अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेंगे तो इसको रोका जा सकता है। तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए यही पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं कि वो अगर उनको कोई ऐसे सिम्टम होते हैं, कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है या डिस्चार्ज ज़्यादा होता है या कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो जल्दी आके चेकअप कराएं। हमारी हॉस्पिटल की 84 वर्षगांठ पर और वुमेंस डे के अवसर पर हमने ये कैंसर स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और हमारी MS मैम की इनिशिएटिव से और HOD मैम की उनसे काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम। एंड LNJP हॉस्पिटल से भी एक डॉक्टर को हमने स्पेशल डॉक्टर को बुलाया और एक कॉल्पोस्कोपी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा। तो उसमें जो पेशेंट थी जिनको ऐसी प्रॉब्लम थी जिनसे लग रहा था कि सिम्टम्स जो है उसकी तरफ जा रहे थे, तो हम पेशेंट्स का हमने चेकअप करा कॉल्पोस्कोपी से, एंड उनको हमने एडवाइस किया फर्दर क्या करना है। ठीक है, आगे से जब भी कोई ऐसे जो हम स्क्रीनिंग में हमें पेशेंट मिलेंगे जो जिनकी पॉजिटिव अगर फाइंडिंग्स आती है, तो हम आगे उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बेटर हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे, तो ताकि वो उनका जो है जो गैप है जो डिटेक्शन और जो ट्रीटमेंट का वो हम इसको कम कर सकें, तो जल्दी से जल्दी उनका इलाज हो। और हाँ, आज हम लोगों ने एक प्रोग्राम करा है जिसमें औरतों में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन कैंसर है, और उसको हम बहुत साल पहले ही उसका पता लगाया जा सकता है कुछ जांचें करके, इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा फैल जाए। तो इसी चीज़ के लिए जो हमने कैंप करा गया है, कुछ जांचें होती हैं जो ऑपरेट करवा सकती हैं, और हमें 10 साल पहले ही पता चल सकता है कि कैंसर डेवलप होने वाला है, और उसी स्टेज पे ही हम उसका इलाज कर सकते हैं ताकि जो कैंसर है बच्चेदानी में और शरीर के और भागों में ना फैले। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से गिरधारी लाल अस्पताल अभी तक और लेडीज़ का इलाज करता रहा है, साथ में एक नई सुविधा हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं जिसमें हम कैंसर की जांच भी बराबर करें और बहुत सारी औरतों को इसके दुष्प्रभाव से बचा सकें।